भाई आज के टाइम पे बजट लैपटॉप्स का सीन बहुत ज्यादा खराब चल रहा है। जो लैपटॉप पहले 30 से 45 हजार में आते थे वो बहुत ही डिसेंट होते थे, बट अब वो इतने ज्यादा एक्सपेंसिव हो गए कि भाई बजट के बाहर ही जा चुके हैं। एंड इस प्राइस रेंज में अगर आप लोग अभी के टाइम पे कोई लैपटॉप खरीदते हो तो डिस्प्ले में, बिल्ड क्वालिटी में, ओवरऑल एक्सपीरियंस में बहुत भयानक वाला कॉम्प्रोमाइज देखने को मिलता है। एंड इसी की वजह से काफी लोग जो बेसिक काम होता है प्रोडक्टिविटी रिलेटेड, ऑनलाइन क्लासेस हो गया, नोट्स बनाना है, एंटरटेनमेंट, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, ये सब करना होता है, ब्राउजिंग करना होता है, छोटा मोटा काम करना होता है, उसके लिए लोग टैबलेट को कंसिडर कर रहे हैं और टैबलेट का मार्केट ग्रो कर रहा है, विच इज वेरी वियर्ड। बट अच्छी बात है भाई। बट एटलीस्ट ये है कि अगर लैपटॉप अवेलेबल नहीं है तो टैबलेट कहीं ना कहीं लोगों के नीड्स को फुलफिल कर रहा है। एंड काइंड ऑफ टैबलेट जो है वो लैपटॉप का रिप्लेसमेंट बनता जा रहा है। मतलब बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है लैपटॉप को टैबलेट का रिप्लेसमेंट बोलना, लेकिन ऑफ कोर्स इट इज नॉट अ रिप्लेसमेंट भाई। एंड अगर आप लोग एक टैबलेट लेने का प्लान कर रहे हो तो ये वीडियो देखो, मैं आपकी सारी कंफ्यूजन जो है दूर कर दूंगा। बहुत सारे टैबलेट्स मैं यहाँ पर चुन चुन कर लेके आया हूँ आप लोग के लिए, लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जानना बहुत जरूरी है। आप लोग अगर टैबलेट बाय करने जा रहे हो तो कुछ बातें अपने ध्यान में रखो। जैसे आप टैबलेट को खरीद के करोगे क्या, सबसे पहले अपना यूज केस जो है उसको एकदम क्लियर रखो माइंड में। अगर आपको मीडिया कंजम्पशन के लिए चाहिए भाई तो उसमें आपको यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, ओटीटी बेसिकली देखना है, तो उसके लिए अच्छे स्पीकर होना, अच्छा डिस्प्ले होना, बैटरी लाइफ अच्छी होना, वाइड वाइन L1 का सर्टिफिकेशन होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना ही नहीं, साथ ही साथ में इट शुड बी लाइट इनफ टू कैरी एंड थोड़ा कंफर्टेबल होना चाहिए। लेकिन अगर आप स्टूडेंट हो तो वहां पर थोड़ा रिक्वायरमेंट अलग हो जाता है भाई। उसमें स्टाइलस का सपोर्ट होना चाहिए, एक अच्छा नोट टेकिंग ऐप होना चाहिए, डिस्प्ले की साइज एटलीस्ट 11 इंच होनी चाहिए। जितनी बड़ी डिस्प्ले होती है उतनी अच्छा होता है भाई नोट टेकिंग के लिए। बैटरी अच्छी होनी चाहिए, सॉफ्टवेयर की स्टेबिलिटी बढ़िया होनी चाहिए, स्टोरेज भी बढ़िया होनी चाहिए। लेकिन वहीं अगर आपको गेमिंग करनी है तो एक बहुत तगड़ा स्ट्रॉन्ग प्रोसेसर आपको देखना चाहिए, हाई रिफ्रेश रेट डिस्प्ले होनी चाहिए, थर्मल मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए, बैटरी लाइफ भी अच्छी होनी चाहिए। और प्रोडक्टिविटी के लिए चाहिए या फिर लैपटॉप का ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे हो तो भाई उसके अंदर सॉफ्टवेयर सपोर्ट इज मस्ट। ठीक है, कीबोर्ड का सपोर्ट होना चाहिए, उसके अंदर डिस्प्ले बड़ी होनी चाहिए, अच्छा एक स्ट्रॉन्ग प्रोसेसर होना चाहिए, रैम वगैरह तगड़ा होना चाहिए एंड स्टोरेज भी तगड़ा होना चाहिए। लेकिन अगर आपको समझो क्रिएटिव वर्क करना है तो वहां पर भाई अच्छी क्वालिटी का स्टाइलिश सपोर्ट वहां पर होना इंपॉर्टेंट है। एप्स का इकोसिस्टम अच्छा होना चाहिए, डिस्प्ले बहुत ज्यादा कलर एक्यूरेट होना चाहिए, परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें अपने ध्यान में रखो। बेसिकली अपना यूज केस जो है ना वो समझो और फालतू की चीजों पे ध्यान मत दो। मतलब देखो, डिस्प्ले की क्वालिटी पे ज्यादा ध्यान दो, कैमरे की क्वालिटी से। लोग टैबलेट में कैमरे की क्वालिटी क्यों दिख रहा है, आई डोंट नो, आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। भाई कैमरा सिर्फ डॉक्यूमेंट वगैरह स्कैन करने के लिए ठीक है, बेसिकली डिस्प्ले की क्वालिटी इज फार मोर इंपॉर्टेंट इन द टैबलेट्स, इतना समझ लो। मतलब अगर आप एक अच्छा टैबलेट देख रहे हो तो कम से कम 10 से 11 इंच तो मिनिमम उसका साइज होना चाहिए। जो रेजोल्यूशन है वो 2.5 के या उससे ज्यादा होगा तो अच्छा है, क्योंकि भाई अगर थोड़ा कम रेजोल्यूशन होगा ना तो आपको शार्पनेस नहीं दिखेगी एंड वो पिक्सल दिखेगा, मजा नहीं आएगा। रिफ्रेश रेट अगर 90 हर्ट्ज है तो भाई मजेदार है, मिनिमम 90 हर्ट्ज होना चाहिए। 120 हर्ट्ज है, 144 हर्ट्ज है भाई तो आपकी बल्ले बल्ले, इतना समझ लो। लेकिन खैर आईपैड जो है मोस्टली 60 हर्ट्ज पे स्टैक है, लेकिन वो इकोसिस्टम के सहारे अपने आप को खींच लेता है। डिस्प्ले की ब्राइटनेस शुड बी गुड इनफ, एटलीस्ट 500 निट्स होना चाहिए। अगर आपको आउटडोर में यूज करना है तो भाई 800-900 निट्स ब्राइटनेस होनी चाहिए। कुछ टैबलेट्स जैसे ये आईपैड बेसिक वाला है, इसके अंदर लैमिनेटेड डिस्प्ले नहीं आती है, बहुत ही अजीब लगता है, लेकिन ठीक है, वो एप्पल है भाई, कुछ भी कर सकता है। और जो थर्ड चीज की बात करूं तो भाई प्रोसेसर बहुत ज्यादा मैटर करता है। सॉफ्टवेयर जो है वो एक्चुअली प्रोसेसर से भी ज्यादा मैटर करता है, लेकिन प्रोसेसर भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। आप देखो कि आप कौन सा प्रोसेसर ले रहे हो। जैसे अगर बजट में आपको डायमेंसिटी 7300 मिल रहा है या स्नैपड्रैगन 7 जनरेशन का कोई प्रोसेसर मिल रहा है, ठीक है। अगर थोड़ा सा ऊपर है तो 7+ Gen 3 वगैरह हो गया या फिर 8 जनरेशन का प्रोसेसर मिल रहा है तो भी ठीक है। और प्रीमियम में तो भाई एटलीस्ट 8 Elite या फिर 8 Elite Gen 5 वगैरह मिल जाए तब तो मजे ही मजे। एंड एप्पल की दुनिया में तो सब प्रीमियम ही है भाई। रैम, स्टोरेज, ये चीज भी देख लेना। देखो स्टोरेज अपग्रेड नहीं होती है, ठीक है, तो एटलीस्ट 128 GB लो, मिनिमम बता रहा हूं, उससे नीचे मत जाना, क्योंकि फिर वो जो आपका बेसिक OS है ना वो भर जाएगा तो आपका टैबलेट बहुत स्लो चलेगा। एटलीस्ट 128 GB लोगे तो 30 GB समझ लो फालतू वेस्ट होगा। उसके बाद में आपको 80 GB 90 GB आपको यूज करने देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आपको स्टोरेज बाद में अपग्रेड करना तो आप आई क्लाउड ले सकते हो, गूगल क्लाउड ले सकते हो, लेकिन 64 GB रहेगा तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। एंड रैम भी देख लो एटलीस्ट 6 GB हो। अच्छा एक चीज और देख लेना कि जो भी आप टैब देख रहे हो ना उसके अंदर बहुत सारे हिडन कॉस्ट होते हैं। जैसे अब ये समझ लो ये iPad Pro है भाई, 1 लाख रुपए का ये iPad है। मैं इस iPad को ऐसा इंडिपेंडेंट iPad यूज कर सकता हूँ, लेकिन जब तक मैं ऐसा ये iPad पेंसिल नहीं लूंगा ना तब तक मजा नहीं आएगा उसको यूज करने में। अब जब मैंने पेंसिल लिया तो भाई 12,000 रुपए की पेंसिल है। उसके बाद में इसका जो कीबोर्ड वाला वो सिस्टम आता है, जो कीबोर्ड और ट्रैक पैड वाला पूरा एक कीबोर्ड आता है अलग से, भाई 30,000 रुपए का कीबोर्ड है। तो ऐसे हिडन कॉस्ट इसके अंदर देखने को मिलता है। तो ऐसा मत समझो कि iPad के साथ में सब कुछ फ्री मिलता है, वो सिर्फ एंड्रॉइड की दुनिया में। iPad की दुनिया में आपको सब कुछ खरीदना पड़ेगा, ठीक है। अब वैसे एंड्रॉइड की दुनिया में भी सब कुछ फ्री में नहीं मिलता है, ये चीज याद रखो। एंड छठी चीज, एंड वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, हार्डवेयर से ज्यादा सॉफ्टवेयर पे ध्यान दो, क्योंकि पूरा जो बैटल है वो सॉफ्टवेयर पे ही जीता जा रहा है आज के दिन। अगर सॉफ्टवेयर अच्छा नहीं है, आपका चलाने का
एक्सपीरियंस बहुत खराब होगा। तो सॉफ्टवेयर के मामले में iPad OS का कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। सैमसंग का One UI इज ऑल्सो गुड, OnePlus का Oxygen इज ऑल्सो लाइक गुड इनफ। अब जैसे Xiaomi का OS है वो भी अच्छा है। अब जैसे Lenovo के टैबलेट्स हैं या Motorola के टैबलेट्स हैं, उनका मुझे इतना पर्सनली पसंद नहीं आता है, तो मैं Lenovo वगैरह के टैबलेट बहुत कम रेकमेंड करूंगा। ये चीजें आप लोग ध्यान में रखना कभी भी आप टैब बाय करने जा रहे हो। अब मैं बताता हूँ कौन से टैब बाय करना है आपके बजट के हिसाब से। सबसे पहले बात करेंगे 20,000 के नीचे अगर आपका बजट है, तो मेरे पास दो यहाँ पर टैबलेट्स है जो आपको लेना चाहिए इस प्राइस रेंज में। सबसे पहला टैबलेट मेरे हिसाब से होना चाहिए, मैं बोलूंगा आपको लेना चाहिए Redmi Pad 2। अभी वो टैबलेट भाई अप्रोक्सीमेटली 18 से 19,000 के आसपास आपको देखने को मिलेगा। इट्स अ वेरी गुड टैबलेट भाई। आपको उसके अंदर डिस्प्ले की बात करूं तो 11 इंच का IPS LCD पैनल देखने को मिलता है, 2.5 के रेजोल्यूशन है, प्लस 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है। तो ओवरऑल डिस्प्ले की क्वालिटी इज फैंटास्टिक। 600 निट्स की ब्राइटनेस भी है। 6000 निट्स बोल रहा हूँ, मर जाएगा आदमी भाई 6000 निट्स की डिस्प्ले में देख के। खैर 9000 mAh की बैटरी, 18 वॉट की चार्जिंग है, तो बैटरी लाइफ भी आपको अच्छी देखने को मिलेगी। प्लस आपको अच्छे क्वालिटी के क्वाड स्पीकर देखने को मिल रहे हैं डॉल्बी के ब्रांडिंग के साथ में। आपको रेडमी का स्टाइलिश का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है, लेकिन उसको अलग से खरीदना पड़ेगा आपको। तो अगर 20,000 के नीचे एक टैबलेट देख रहे हो भाई, ये सेफ चॉइस है, अच्छा है, बच्चे लोग के लिए बहुत बढ़िया है। डिस्प्ले काफी शार्प है, प्लस हाई रिफ्रेश रेट है, स्पीकर की क्वालिटी अच्छी है। तो स्टूडेंट हो, आपको कैजुअल यूज के लिए चाहिए तो ये टैबलेट आप देख सकते हो। लेकिन भाई इसका जो 4GB रैम वाला वेरिएंट है उसको अवॉइड करना, वो थोड़ा सा लाइक ना थोड़ा वीक रहेगा बेसिकली। तो एटलीस्ट 6GB रैम वाला वेरिएंट लो तो ज्यादा बेटर है। इसी प्राइस में आता है OnePlus का Pad Go। अब ये जो वर्जन है ऑलमोस्ट सेम क्वालिटी के हार्डवेयर है, 11.3 इंच की LTPS IPS डिस्प्ले आपको इसके अंदर भी देखने को मिल जाता है। 400 निट्स की ब्राइटनेस है इसके अंदर, लेकिन 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 8000 mAh की बैटरी है, 33 वॉट की चार्जिंग है। इसके अंदर भी MediaTek Helio G99 चिप देखने को मिल जाता है। ओवरऑल परफॉर्मेंस एंड डिस्प्ले की क्वालिटी इज फैंटास्टिक, प्लस स्पीकर इज ऑल्सो वेरी नाइस। हालांकि इसका सबसे बेस्ट चीज है कि इसका जो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस है वो थोड़ा सा बेटर देखने को मिलेगा कंपेयर टू HyperOS। HyperOS भी अच्छा है आज की डेट में टैबलेट्स की दुनिया में, लेकिन जो Oxygen OS है वो थोड़ा सा बेटर मेरे को लगता है। उसका जो ओवरऑल फ्लूइडिटी वगैरह है वो ज्यादा बेटर है। तो इन दोनों में से आप कोई भी देख सकते हो, मेरे को दोनों भी अच्छा लगता है। लेकिन अगर मैं आपको एक सीक्रेट ट्रिक बताऊं, आप है ना सेकंड हैंड में ये टैब देख सकते हो। ये है iPad 11th जनरेशन बेसिक वाला। भाई क्या प्यारा टैबलेट है ये, 20,000 के नीचे आने वाला। मतलब हार्डवेयर वाइज वो रेडमी के पैड को या फिर OnePlus के पैड को टक्कर नहीं देगा ये जो पर्टिकुलर है टैबलेट। मतलब स्पेशली डिस्प्ले वगैरह देखोगे तो ये थोड़ा सा पुराना दिखेगा, लेकिन भाई जो एक्सपीरियंस है चलाने का वो ज्यादा बेटर है। अभी सेकंड हैंड में कौन सा टैबलेट लेना है उसके बारे में मैं अभी एंड में बताऊंगा। तो पहले हम नए नए की बात कर लेते हैं, फिर सेकंड हैंड के बारे में आपको थोड़ा सा एक गाइडेंस दे दूंगा मैं। खैर अगर आप लोग 20,000 के ऊपर अपना बजट बढ़ाते हो, 30,000 के नीचे आओगे ना, तो दो टैबलेट मेरे को यहाँ पर बहुत पसंद है। अगेन दोनों भी वही दो ब्रांड की तरफ से है। एक OnePlus का Pad Go 2 है और दूसरा है Xiaomi का Pad 7। दोनों बहुत ही ज्यादा फैंटास्टिक टैबलेट्स हैं। दोनों के अंदर आपको प्रॉपर 120 हर्ट्ज की LCD डिस्प्ले देखने को मिलती है, अच्छा शार्प डिस्प्ले है। दोनों के अंदर काफी अच्छा पावरफुल चिप देखने को मिल जाता है। हालांकि जो OnePlus है उसके अंदर Dimensity 7300 है, 8 लाख के आसपास का Antutu स्कोर है। इट इज नॉट एज पावरफुल एज Xiaomi का प्रोसेसर, बट ये जो है थोड़ा ब्रांड की तरफ से आता है, मतलब थोड़ा ब्रांड वैल्यू उसकी ज्यादा है। और प्लस OnePlus का जो स्टाइलो बोलता है OnePlus वाला इसको, जो OnePlus का स्टाइलस है बेसिकली, पेन वगैरह का सपोर्ट आपको इसके अंदर देखने को मिल जाता है। इट्स अ वेरी वेरी गुड टैबलेट, आप लोग देख सकते हो। इसका एक्सपीरियंस काफी अच्छा है। लेकिन सच बोलूं तो भाई जो Xiaomi Pad 7 है वो मच बेटर आपको एक्सपीरियंस देगा, स्पेशली अगर आपको एक अच्छा गेमिंग टैबलेट चाहिए 30,000 के आसपास। क्योंकि देखो इसमें 7+ Gen 3 चिप देखने को मिलता है, ऑलमोस्ट 15-16 लाख का Antutu स्कोर निकालता है भाई, काफी दमदार है भाई। और प्लस इसके अंदर आपको 3.2 के रेजोल्यूशन वाली क्रिस्टल रेजोल्यूशन डिस्प्ले देखने को मिलता है। मतलब नाम तो कुछ भी रख देते लोग, लेकिन 11 इंच 11.1 इंच के पास या फिर 11.2 इंच का LCD स्क्रीन है, लेकिन 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है। बेहतरीन टैबलेट है, 8850 mAh की बैटरी है, 45 वॉट की चार्जिंग है, UFS 3.1 स्टोरेज है। मतलब ओवरऑल अंडर 30,000 एंड्रॉइड की दुनिया में डेफिनेटली बेस्ट टैबलेट मैं इसको बोलूंगा। स्टाइलिस वगैरह अलग से आपको खरीदना पड़ेगा, लेकिन अगर आप एक अच्छा टैबलेट देख रहे हो 30,000 के रेंज में, ये टैबलेट आप बिंदास खरीद सकते हो। मैंने Xiaomi के काफी सारे पैड्स रिव्यू कर रखे हैं भाई, जो ओवरऑल एक्सपीरियंस आता है इन लोगों को चलाने का वो काफी अच्छा आता है भाई। तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड कर सकता हूं ये Xiaomi Pad 7 अंडर 30 के। इट्स अ वेरी वेरी गुड टैबलेट भाई, आप लोग ले सकते हो। वैसे ये जो सारे टैबलेट्स वगैरह हैं मैं यहाँ पर लिंक दे रहा हूँ या टैग कर दे रहा हूँ, आप लोग वहां पर जाके चेक कर सकते हो। वैसे सच बोलूं तो ये सब वीडियोस बनाना, रिसर्च करना काफी मेहनत का काम है, एंड हम बहुत तगड़ी वाली मेहनत करते हैं आप लोग का पैसा बचाने के लिए भाई। मैं चाहता हूं कि जब भी आप लोग ये वीडियो देखो आपका पैसा बचे, आप लोग अच्छे प्रोडक्ट की तरफ जाओ, बुरे प्रोडक्ट से बचो। यही मेरा मकसद है भाई ये वीडियोस बनाने का। एंड दोस्तों मैं चाहता हूं आप लोग अगर देख रहे हो एंड आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार, सब्सक्राइब करो। आप लोग ऐसे बेहतरीन बेहतरीन कंटेंट लाते रहता हूं। अगर आपका 30,000 से ऊपर बजट है, अंडर 40,000 मेरे हिसाब से Xiaomi का Pad 8 देख सकते हो। उसका
काइंड ऑफ अपग्रेडेड वर्जन, उसमें 35-36 हजार का ही आता है भाई, ये बाप लेवल है मतलब क्रेजी है। अब इसके अंदर स्नैपड्रैगन 8s Gen 4 चिप है भाई, Antutu जो है ऑलमोस्ट 23-24 लाख का Antutu निकालता है भाई ये, और ये भी 144 हर्ट्ज 3.2K रेजोल्यूशन डिस्प्ले देखने को मिलता है इसके अंदर भी, 45 वॉट की चार्जिंग, 9200 mAh की बैटरी भाई, ये भी बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का टैबलेट है। मतलब ये अंडर 40,000 वन ऑफ द बेस्ट टैबलेट है फॉर श्योर। मजेदार एक्सपीरियंस आप इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा, बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है, स्टाइलिश का सपोर्ट है, कीबोर्ड का सपोर्ट है, पेन प्रो आपको देखने को मिलता है अलग से, बट ऑफ कोर्स वो तो आपको सेपरेटली बाय करना पड़ेगा, लेकिन सारी चीजों का सपोर्ट आपको देखने को मिलता है। इट इज अ वेरी वेरी गुड टैबलेट, आप देख सकते हो भाई। हालांकि देखो जो Xiaomi के टैबलेट्स हैं वो जब आप खरीदोगे तो HyperOS जो है ओवरऑल अच्छा है, बट थोड़े ब्लोटवेयर वगैरह है, थोड़ा साफ सफाई करना आपको पड़ेगा। जब आप खरीदोगे तो सारी चीजों को साफ सफाई कर दोगे ना, उसके बाद अच्छा एक्सपीरियंस आएगा। खैर अब यहाँ इस प्राइस रेंज से हमको एप्पल के आईपैड देखने को मिल जाते हैं, एंड एप्पल का जो बेस आईपैड है iPad 11 जनरेशन वो यहाँ से देखने को मिल जाएगा। एंड भाई देखो सिंपल सी बात बोलूं, एप्पल लवर्स के लिए इससे अच्छा टैबलेट नहीं है। 35,000 के आसपास आपको देखने को मिलेगा 128GB वाला वेरिएंट वाईफाई के साथ में, अच्छा टैब है, A16 बायोनिक चिप है, ऑलमोस्ट 16-17 लाख का Antutu स्कोर निकालता है भाई, क्रेजी चिप है भाई, ठीक है। उसके बाद में डिस्प्ले भाई बहुत ही खराब है, मतलब खराब तो एप्पल स्टैंडर्ड के हिसाब से तो ठीक ही है, लेकिन अब एंड्रॉइड में हम 144 हर्ट्ज 3.2K रेजोल्यूशन देख रहे थे, एकदम क्रेजी देख रहे थे। यहाँ पर भाई ये प्राइस में आपको 60 हर्ट्ज की डिस्प्ले देखने को मिलती है, LCD वाली, वो भी लैमिनेटेड डिस्प्ले नहीं है भाई, डिस्प्ले और स्क्रीन के बीच में गैप है। खराब चीज है, ये चीज देख के बुरा लगता है, लेकिन है भाई, अब क्या कर सकते हैं। और एप्पल क्लेम करता है 10 घंटे के ऊपर की बैटरी लाइफ भी आपको देखने को मिलेगी, 20 वॉट का चार्जर है, एप्पल पेंसिल USB Type-C वाला जो पेंसिल है उसका सपोर्ट इसके अंदर आता है, Gen 1 जो आता है बेसिकली उसका सपोर्ट है, लेकिन वो खराब पेंसिल है वैसा जो बोलूं तो अगर आपको पेंसिल वगैरह एक्सपीरियंस करना है तो एटलीस्ट iPad Air की तरफ जाओ या फिर iPad mini की तरफ जाओ, इसमें पेंसिल का एक्सपीरियंस उतना मजेदार नहीं आएगा भाई, लेकिन ठीक है। ओवरऑल बताऊं तो अगर आपको स्टूडेंट्स को देना है, घर पे देना है, एंड द मेन थिंग इज द ओवरऑल एक्सपीरियंस इज माइल्स बेटर देन एनी एंड्रॉइड टैबलेट फॉर श्योर। जो एप्पल का इकोसिस्टम है उसके अंदर जो iPad OS मर्ज हो जाता है भाई, बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस देता है। मतलब उसको आप एज अ सेकेंडरी डिस्प्ले यूज कर सकते हो अपने मैक का, उसके अंदर बहुत सारी चीजें कर सकते हो भाई, बहुत बेहतरीन एक्सपीरियंस आएगा। और सबसे बड़ी चीज भाई, एक बार आपने खरीदा 5 साल 6 साल आंख बंद करके भूल जाओ। मतलब ये देखो, ये iPad Air M1 है, ये आई थिंक मैंने 2022 या 21 या 22 में खरीदा था, तो ऑलमोस्ट 4-5 साल हो गया, एकदम फैंटास्टिक चल रहा है अभी भी, एकदम फैंटास्टिक, बैटरी लाइफ भी अच्छी है। तो यही बेनिफिट है, मतलब 35,000 आप डाल रहे हो, आपको वीक हार्डवेयर मिल रहा है लेकिन सॉफ्टवेयर में बेहतरीन क्वालिटी मिल रही है, प्लस आपको लॉन्ग टर्म के लिए देखने की जरूरत नहीं है, तो इसकी वजह से iPad में डेफिनेटली रिकमेंड कर सकते हो। यहाँ पर टैग भी करते हो ना, आप चेक कर सकते हो। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टैबलेट की तरफ। आप यहाँ पर सैमसंग के भी टैब आते हैं, सैमसंग का S10 Lite जो है वो भी आप देख सकते हो, अंडर 40,000 डेफिनेटली बहुत अच्छा टैबलेट है। मतलब आपको इसके अंदर Exynos का चिप देखने को मिलता है, 7 से 8 लाख का स्कोर है, LCD स्क्रीन है 90 हर्ट्ज वाली। मतलब देखो ये वाला पर्टिकुलर सैमसंग का टैबलेट है ना, ये सेम टैबलेट आपको एंड्रॉइड की दुनिया में 20,000-22,000 के रेंज में देखने को मिल जाएगा, OnePlus की तरफ से या फिर Redmi की तरफ से। लेकिन भाई सैमसंग है तो वो एक प्रीमियम चार्ज करते हैं लोग भाई फॉर श्योर, बट सच बोलूं तो मैं उतना दिल से इन टैबलेट्स को रेकमेंड नहीं कर सकता। अब आप लोग अगर 40,000 के ऊपर खर्चा कर रहे हो ना, तो प्लीज भाई कोई भी एंड्रॉइड टैबलेट मत लेना 40,000 के ऊपर। सिर्फ और सिर्फ भाई बेस्ट टैबलेट जो हैं वो iPads ही हैं। हालांकि जो सैमसंग का पैड अल्ट्रा वगैरह है भाई, वो क्रेजी टैबलेट्स हैं नो डाउट, लेकिन मैं नहीं खरीदूंगा भाई, टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्यों? क्योंकि देखो हार्डवेयर वाइज इट इज क्रेजी, सब कुछ अच्छा है, लेकिन उनकी ब्रांड वैल्यू, उनका जो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस है वो iPad के आसपास भी नहीं है, टू बी वेरी वेरी फ्रैंक। अब अगर आपको 60,000 के ऊपर कोई iPad लेना तो मैं आपको iPad Air M4 सजेस्ट करूंगा भाई। अभी करंटली वो 65,000-70,000 के आसपास चल रहा है, मतलब 65,000 का है उसका MRP, लेकिन अगर फ्लिपकार्ट के ऊपर आप देखोगे तो 60,000 के आसपास आपको देखने को मिल जाता है। 11 इंच का डिस्प्ले है, 60 हर्ट्ज है, ये सबसे बड़ा दुख है इस टैबलेट का, लेकिन आपको प्रॉपर M4 चिप देखने को मिल रही है इसके अंदर। M4 चिप समझो ना भाई, एकदम बाप लेवल, मतलब पूरा एकदम लैपटॉप लेवल का चिप इसके अंदर देखने को मिलता है, एकदम ही क्रेजी है भाई, मजेदार एक्सपीरियंस आएगा। मतलब पावर तो भाई क्रेजी है, मतलब आप लोग को प्रॉपर वीडियो, भाई लैपटॉप ग्रेड चिप है, तो ग्रेड भी नहीं बोलूंगा मैं, लैपटॉप की ही चिप है, तो आप लोग प्रॉपर वीडियो एडिटिंग वगैरह इसके अंदर कर सकते हो, बहुत ही दमदार है। लेकिन अगेन वो आप वीडियो एडिटिंग करने जाओगे इस टैबलेट के अंदर, उससे बेटर आप लैपटॉप ले लोगे तो ज्यादा बेटर एक्सपीरियंस आएगा। लेकिन ऑन द गो बहुत सारे लोग वीडियो एडिटिंग करते हैं तो उनके लिए काफी अच्छा है भाई, बहुत पावरफुल है, बेसिकली पावर की कोई कमी नहीं है। डिस्प्ले सॉलिड है, कोई ऐसा मेजर डाउन ऐसा प्रॉब्लमेटिक नहीं है, बस यही है कि रिफ्रेश रेट कम है भाई। सच बोलूं तो मुझे पर्सनली पसंद नहीं है 60 हर्ट्ज, लेकिन जिसको नहीं समझ में आता उन लोगों के लिए इतना कोई बड़ी डील नहीं है। तो अगर आपको एक अच्छा प्रोडक्टिविटी वाला टैबलेट चाहिए, साथ ही साथ में आपको पेंसिल का सपोर्ट चाहिए, साथ ही साथ में आपको अच्छा एंटरटेनमेंट वाला लैपटॉप चाहिए, टैबलेट चाहिए, तो ये देख सकते हो। उसके अंदर मैजिक कीबोर्ड का सपोर्ट है एंड ऑफ कोर्स एप्पल पेंसिल का सपोर्ट है, सब कुछ मिल जाता है, सब अलग से पैसा
देख के खरीदना पड़ेगा, लेकिन अच्छा टैबलेट है भाई। आपका जो ओवरऑल सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस का जो मजा रहेगा ना, वो आपको बहुत अच्छा, मतलब लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आएगा। अब यहाँ पर आपको OnePlus का पैड 3, OnePlus पैड 4 देखने को मिल जाता है इसी प्राइस में, अंडर 40,000 रुपीज, मतलब 40,000 के ऊपर 50,000 के आसपास देखने को मिल जाता है। बट हार्डवेयर अच्छा है, बट मैं इस प्राइस में आई वोंट बी एबल टू रिकमेंड गाइस, सच बोलूं तो। बाप लेवल के टैब्स है, मैं बिल्कुल वो नहीं बोल रहा हूँ कि खराब है कुछ भी, मतलब सच बोलूं तो भाई प्लीज iPad के लिए जाओ ज्यादा बेटर। एंड अगर आपको 60,000 के ऊपर खर्चा करना है तो आपको सैमसंग के भी टैब देखने को मिलेंगे वहां पर, बट फिर भी मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही टैबलेट सजेस्ट करूंगा, वो है भाई iPad Pro। भाई इससे अच्छा टैब ही नहीं है। क्या प्यारी मशीन है ये, क्या ही प्यारी मशीन है, मजाक नहीं करो। ये iPad Pro M1 है, मैं M5 की बात कर रहा हूं, इससे 10 टाइम्स बेटर मशीन है वो। अब उसकी वजह क्या है मालूम है? उसकी वजह है भाई वो खूबसूरत टेंडम ओलेड डिस्प्ले। भाई मैंने उसको एक्सपीरियंस किया भाई, मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया। मतलब उससे अच्छी डिस्प्ले नहीं है, वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्ले, वन ऑफ द बेस्ट फॉर श्योर बोलूंगा। क्योंकि वैसे क्वालिटी की डिस्प्ले आपको एक्सपीरियंस करना है ना, तो कम से कम आपको 10 लाख रुपए खर्चा करना है। 10 लाख रुपए में भी नहीं आएगी वैसे टीवी, वो लेवल का ओलेड एक्सपीरियंस। मैं आप नेट पे जाके सर्च कर दो, जो टेंडम ओलेड का एक्सपीरियंस है iPad Pro का, वैसा एक्सपीरियंस आपको कहीं पे भी कोई डिस्प्ले नहीं दे पाएगा भाई। मतलब सिर्फ फोन्स के अंदर वैसे क्वालिटी की डिस्प्ले देखने को मिलेगी, वैसा ब्राइट, वैसा कॉन्ट्रास्टी, वैसी बेहतरीन डिस्प्ले भाई, एकदम क्रेजी ब्राइट है। 1600 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है भाई, मतलब कोई सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो लेवल की क्वालिटी आपको कोई फोन टैबलेट के अंदर मिल जाए, या फिर लैपटॉप के अंदर मिल जाए, या फिर टीवी के अंदर मिल जाए। बहुत सारे यहाँ पर मेरे पास जितने भी डिस्प्ले होंगे, अगर वो डिस्प्ले की बात करूं तो यहाँ पे जितने भी डिस्प्ले हैं उन सबसे अच्छी डिस्प्ले है उसकी। तो डिस्प्ले इज डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट थिंग अबाउट दैट लैपटॉप, आई मीन दैट टैबलेट। बट इवन जो M5 चिप है वो भी बहुत ही क्रेजी है। मेरा जो लैपटॉप है उसके अंदर M5 चिप आती है, एकदम ही इनसेन परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगी। चाहे आपको वीडियो एडिट करना है, चाहे आपको उसके अंदर AI टास्क रन करना है, बहुत सारे काम करने हैं आप उसके अंदर कर सकते हो। USB 4 का सपोर्ट आपको देखने को मिलता है, तो आप लोग उसके अंदर हब्स वगैरह कनेक्ट कर सकते हो। उसका जो डिस्प्ले है वो प्रॉपर 120 हर्ट्ज वाला मजा आपको देगा। तो ये नहीं है कि भाई एकदम घटिया एक्सपीरियंस आएगा। लाख रुपए का टैबलेट है नो डाउट, बट एक बार खरीदोगे भाई 5-6 साल के लिए भूल जाओगे, इतना आप लोग समझ लो। और जो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस है वो भी एकदम क्रेजी आएगा, और जो भी प्रॉब्लम्स है सारे मतलब टैबलेट्स के अंदर, वो सारे प्रॉब्लम ये सॉल्व कर देता है। बट अगेन इट्स अ टैबलेट ओनली। मैं अगर मेरे को पर्सनली खरीदना होगा प्रोडक्टिविटी के लिए, तो आई वुड बाय द लैपटॉप भाई। जो M5 एयर, मैकबुक वगैरह है, वो मच बेटर एक्सपीरियंस देंगे भाई ओवरऑल एज अ लैपटॉप। बट एज अ टैबलेट भाई इससे अच्छा टैबलेट ही नहीं है, बाप लेवल का टैबलेट है। आपने ये ले लिया, उसके बाद पेंसिल ले लिया, पेंसिल का काम करना भाई, क्या ही क्रेजी टैबलेट है। और मूवी देखने के लिए तो भाई एकदम इंसेन, एकदम ही इंसेन, मतलब उससे अच्छा कुछ टैबलेट ही नहीं। और स्पीकर वगैरह तो भाई क्या ही लाजवाब रहते हैं उसके, तो एकदम क्रेजी है भाई, मतलब उससे अच्छा टैबलेट नहीं है। लोग सोचेंगे भाई एप्पल ने पैसा दिया इसको, आई विश दिया होता तो मजा आता। खैर एप्पल ने पैसा ऐसा नहीं दिया, डोंट वरी दोस्तों। अब इसके अंदर 2 साइज भी आता है, मतलब एक 13 इंच वाला आता है, एक 11 इंच वाला आता है। जो 11 इंच वाला है वो 1 लाख रुपए का, बेसिकली 99,000 का है, और जो 13 इंच वाला है वो 1,30,000 रुपए का है। दोनों काइंड ऑफ सेम ही है, बट साइज का डिफरेंस है। मेरे हिसाब से भाई 11 इंच वाला सफिशिएंट होता है, लेकिन अगर आपको ड्राइंग करनी है, बड़ी डिस्प्ले चाहिए, तो 13 इंच वाला आप देख सकते हो भाई। एंड मैं बोलूंगा अगर आपको एक प्रॉपर एक्सपीरियंस करना है भाई, टैबलेट का मजा चाहिए, तो इससे अच्छा टैबलेट नहीं हो सकता भाई, बिंदास खरीद सकते हो। खैर ये सारा मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है, अगर इनमें से कोई भी आप खरीदोगे तो आप खुश रहोगे भाई। देखो कॉन्स तो हर चीज के होते हैं, लेकिन iPad जो है 50,000 के ऊपर, 40,000 के ऊपर मैं iPads ही सजेस्ट करता हूं भाई। अंडर 40,000 भाई जो एंड्रॉइड के टैबलेट्स है वो आग लगा रहे हैं, बहुत ही क्रेजी। जो Xiaomi पैड वगैरह बहुत ही दमदार है, इवन जो OnePlus के पैड्स है वो भी दमदार है। मोटो का पैड हो गया, Lenovo का पैड होगा, वो मैं इतना रिकमेंड नहीं करता हूं। ये सारे पैड्स आप देख सकते हो, पैड्स या टैब्स जो भी बोल लो। खैर अगर आपको सेकंड हैंड लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, तो कुछ चीजें समझ लो एंड उसके बाद में सेकंड हैंड लैपटॉप टैबलेट्स ले लो, मजेदार एक्सपीरियंस आएगा। क्यों पता है? जैसे एग्जांपल के लिए मेरा ये वाला iPad, अब ये भाई iPad 9th जनरेशन है, परफेक्टली गुड टैबलेट भाई। खाली प्रॉब्लम ये है, मतलब प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी है इसके अंदर, लेकिन सबसे बड़ा मेरे को दुख इसका ये लगता है जो इसका लाइटनिंग पोर्ट है ना, लेकिन जो इसके अंदर चिप है एप्पल का A13 बायोनिक, इट इज पावरफुल इनफ टू अभी बहुत अच्छा चल जाएगा ये। और 10.2 इंच का IPS LCD स्क्रीन है, 500 nits 60 Hz डिस्प्ले, डिसेंट बैटरी लाइफ है। अब देखो फर्स्ट जेन पेंसिल का सपोर्ट भी आपको देखने को मिल जाता है। अभी ये वाला टैबलेट आपको 15 से 20 हजार के प्राइस में मिल जाता है, एंड फॉर दैट प्राइस भाई लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा टैबलेट है, कोई दिक्कत नहीं है। खाली लाइटनिंग पोर्ट की वजह से मेरा थोड़ा मूड खराब होता है, लेकिन अगर आपको लाइटनिंग पोर्ट से नहीं प्रॉब्लम है तो कोई दिक्कत नहीं भाई, वन ऑफ द बेस्ट टैबलेट है। सेकंड हैंड मार्केट में मिल जाए ले लो। अब कुछ बातें मैं भी थोड़ी देर में बताता हूं, वो बातें ध्यान में रखना सेकंड हैंड मार्केट में कोई भी टैब लेने से पहले। खैर अगर आपका बजट थोड़ा 25,000 के आसपास है तो iPad mini भी आपको देखने को मिल सकता है। ये वाला iPad mini A15 बायोनिक वाला बहुत बेहतरीन टैब है भाई,
ये भी आप देख सकते हो, थोड़ा छोटा टैब है, अच्छा एक्सपीरियंस आता है। अगर आपको पोर्टेबल थोड़ा एकदम फटाफट लाइक थोड़ा मिनी है तो मजा आता है यार इसको यूज करने में, लेके जाने में, कैरी करने में हैवी नहीं लगता, बल्कि नहीं लगता, तो मजेदार एक्सपीरियंस। हालांकि बल्कि की बात नहीं है, लेकिन जैसे बड़ा रहता है ना तो थोड़ा कैरी करने में कंबरसम फील होता है, वो इसके अंदर फील नहीं होता। अगर आपका 30-35 हजार का बजट है भाई तो आपको iPad Air भी देखने को मिल सकता है, 4th जनरेशन Apple A14 बायोनिक वाला भाई। अच्छा मतलब इससे अच्छा टैबलेट नहीं मिलेगा 35,000 में भाई, आपको iPad Air मिल रहा है, क्या ही चाहिए भाई। ओवरऑल आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आएगा इसके अंदर। एंड अगर 40-50 हजार के आसपास आपको iPad Pro मिल जाए M1 वाला भाई, फिर तो मजे ही आपके, मतलब आपको फिर टेंशन ही नहीं। iPad Pro M1 इट इज स्टिल सो पावरफुल कि वो 3-4 साल तो एकदम आराम से आपका निकाल देगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली इसके अंदर, इतना पावर है उसके अंदर बहुत। मतलब अभी भी Antutu अगर मैं निकालूं तो 20 लाख के ऊपर का Antutu निकालता है, विच इज क्रेजी भाई। तो बहुत पावर है, टेंशन मत लो। इवन iPad Pro M4 वगैरह मिल जाए तो भी देख सकते हो। मतलब M4 वगैरह जो है थोड़ा सा महंगा पड़ेगा क्योंकि उसके अंदर OLED डिस्प्ले वगैरह भी आ गया था ना, तो खैर वो थोड़े महंगे है, ये चीज याद रखना। खैर सेकंड हैंड लेने से पहले ये बातें ध्यान में रखो। सबसे पहली बात, बैटरी हेल्थ बहुत ध्यान से चेक करना। उसको डायरेक्टली आप चेक नहीं कर सकते iPads की बैटरी हेल्थ, उसको एक सिस्टम है उसको चेक करने का। मैं आपको नीचे एक वीडियो दे दूंगा लिंक, वो वीडियो देख लो कैसे बैटरी हेल्थ चेक करते हैं। बैटरी हेल्थ चेक कर देना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर 90% के ऊपर बैटरी हेल्थ है तो भाई एक्सेलेंट, अगर 85 भी है तो भी एक्सेप्ट है, लेकिन 80 के नीचे रहेगा तो फिर मजेदार नहीं है, इतना समझ लो। खैर डिस्प्ले चेक कर देना, कहीं मतलब डुप्लीकेट डिस्प्ले नहीं डाल दियो। अगर ओरिजिनल डिस्प्ले है तो बेहतरीन है, कोई इसके ऊपर येलो टिंट ना हो, डेड पिक्सल ना हो, व्हाइट पैचेस ना हो, टच वगैरह अच्छे से काम कर रहा हो, पेंसिल का लेटेंसी वगैरह अच्छी हो, ब्राइटनेस वगैरह की यूनिफॉर्मिटी हो, मतलब हर जगह ब्राइटनेस एकदम इक्वल दिखना चाहिए। कहीं एक साइड में हल्का सा डल दिख रहा है डिस्प्ले, ये सारी चीजें देख लेना। और सबसे इंपॉर्टेंट तो फिजिकल कंडीशन है भाई, बॉडी पे देख लो कोई डेंट नहीं है कॉर्नर वगैरह पे, एंड कैमरा लेंस वगैरह के अंदर कोई धूल मिट्टी तो नहीं बैठी है। स्पीकर ग्रिल चेक कर दो, चार्जिंग पोर्ट चेक कर दो, बटन्स चेक कर दो, जो वॉल्यूम बटन है, टच आईडी, फेस आईडी अच्छे से काम कर रही है कि नहीं कर रही है, ये बेसिक चीज है भाई। ये सब चीज देख लोगे तो अच्छा है। और एक्टिवेशन लॉक देख लेना, कुछ कुछ iPads भाई लॉक रहते हैं, iCloud लॉक रहता है और चोरी के iPads रहते हैं, तो पहले अच्छे से चेक कर देना सब कुछ की लॉक वगैरह तो नहीं है। उसके बाद में सीरियल नंबर वगैरह जो है वो बॉक्स का और बिल का और जो टैब है iPad है उसका सीरियल नंबर मैच होना चाहिए, ये भी देख लेना। और सीरियल नंबर वेबसाइट पे डाल के एप्पल की चेक कर लेना, जेन्युइन प्रोडक्ट है, स्टोलन प्रोडक्ट तो नहीं है, तो वो सारी चीजें भी आपको वेबसाइट पे देखने को मिल जाती है। बाकी स्टोरेज वगैरह भी देख ही लेना कि मतलब मिनिमम 128 GB हो तो फिर अच्छी बात है, लाइक 256 GB है तो बेस्ट है, 512 GB तो खैर कौन ही लगता है वो तो उतना। सो अगर आपको जेन्युइनली एक टैब की जरूरत है तो आई थिंक ये वीडियो मोर देन इनफ है आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए। यहाँ पर मैंने नए टैब लेने से पहले क्या क्या चीजें ध्यान में रखना है वो भी बता दिया, आपको कौन कौन सा टैब लेना चाहिए किस बजट में वो भी बता दिया, सेकंड हैंड लेना चाहिए तो क्या चीजें ध्यान में रखना चाहिए वो भी बता दिया, सब कुछ बता दिया भाई। एटलीस्ट अब आप तो सब्सक्राइब कर ही सकते हो भाई, बहुत वैल्यूएबल कंटेंट बनाने की हम कोशिश करते हैं। 1 मिलियन पहुंचना है गाइस हमको जल्दी से जल्दी, आप लोग सब्सक्राइब करो यार, सिर्फ एक बार कर दो। चलो खैर, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी, आपके दोस्तों को किसी को टैबलेट वगैरह खरीदना है तो उसके साथ में शेयर कर दो, काफी यूजफुल वीडियो हो सकती है उसके लिए। बाकी होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, बाय बाय।